नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायकाचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम महाकवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य द्वापर के जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उसकी हम व्याख्या कर रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। विद्रता अपने पति को, पुरुष को, जो वेदज्ञ है, वेदों का ज्ञाता है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उसे समझाती है, उसको लक्ष्य करके कहती है कि यज्ञ आदि करना, इनमें पशु बलि देना, इसमें साहस नहीं है, बल्कि लोकहित के लिए काम करना, परहित के बारे में सोचना, इसी में ही अपनी शक्ति को लगाना चाहिए। इसी क्रम में वो आगे कहती है। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ किया जाएगा। कौन आतताई अवध्य है, यह तो मुझे बताओ। शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे। निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी। नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलिहारी। तुम्हें वेदों में नहीं मिला वह, तुम हो वेद ज्ञानी। किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी। नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा। देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। कवि मैथिली शरण गुप्त विद्रता के माध्यम से कहते हैं कि कौन आतताई अवध्य है। ऐसा कौन है इस संसार में जो आतंक को फैलाता है, अत्याचार करता है, फिर भी अवध्य है, अर्थात उसका वध नहीं किया जा सकता, वो वध के योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो आतंक को फैलाएगा, जो लोगों पर अत्याचार करेगा, उसका वध होना आवश्यक है। और इसीलिए वो ये भी अपनी इस बात की पुष्टि भी ये कह करके कर रही है कि जो मैंने ये कहा कि श्री कृष्ण हैं, उन्होंने वत्सासुर और धेनुकासुर, जो बछड़े और गधे के वेश में थे, उनको श्री कृष्ण ने मारा था, उनका वध कर दिया था, तो वो सही ही था। जो आतताई है उसका वध तो होना ही चाहिए। शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। श्री कृष्ण ने तो सही किया था और तुम्हें भी अपनी शक्ति का प्रयोग वहीं करना चाहिए, अपने बल का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहाँ कोई आतताई हो, जो आतंक फैला रहा हो, लोगों पर अत्याचार कर रहा हो, तो वहाँ पर अपना साहस दिखाना चाहिए। लेकिन तुम वहाँ नहीं दिखाते, तुम तो ये यज्ञ आदि करने में ही अपना साहस दिखाते हो। हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे। तुम उसे गाली दे दो, उसे यहाँ आया है श्री कृष्ण के लिए, तुम तो श्री कृष्ण को गाली ही दोगे, और तुम कर भी क्या सकते हो। निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होगे। अभी तो तुम निंदा कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, कभी उसे छैली छोकड़ा कहते हो, और तुम कर भी क्या सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कितनी भी निंदा कर लो, अंत में तुम्हें उसे श्री कृष्ण में ही मिल जाना है, क्योंकि वो परम ब्रह्म है, उसी में ही तुम
मिल जाओगे। इसमें ये जो पंक्ति आई है कि निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे, इस पंक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है कि इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब मर करके उसी परमात्मा, उस अनंत ब्रह्म में मिल जाएंगे और वहीं से ही वो आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी। तुम जो ये कहते हो कि मैं वेद पाठी हूँ, वेदों का मैंने अध्ययन कर रखा है, और अब मुझसे कहते हो कि क्या तुम उस छैल छोकड़े के चक्कर में हो, उसे अगर मैं भोजन भी देने गई तो तुम मुझ पर लांछन लगाते हो, कभी तुम उसे गो हत्या करने वाला कहते हो, कभी क्या कहते हो, अलग अलग जो है उसके उनके ऊपर बुरे बुरे तुम लांछन लगाते हो, बुरे बुरे आरोप लगाते हो। पर तुम इतना जानते हो कि वेद तो उसी को ही गा रहे हैं। वेदों में जो जिसके बारे में कहा गया है वो श्री कृष्ण ही हैं। तुम्हारी जो ये वक्रोक्ति है इसको धिक्कार है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। नहीं, वेद तो खोज उसी को रोते हैं बलिहारी। वेदों में तो उसी ही परम परमात्मा, निर्गुण सगुण, वो श्री कृष्ण ब्रह्म, उसी का ही बारे में बताया गया, उसी का चिंतन किया गया है। और जो वेद पाठी विद्वान उन्हें वेदों में नहीं खोज पाते हैं, उनका वेदों को पढ़ना ही निंदनीय है, वो तो अज्ञानी हैं। विद्वता ये कहना चाहती है कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, वो श्री कृष्ण की लीलाओं का मजाक बनाते हैं, उसे छैल छोकड़ा कहेंगे, कभी क्या कहते हैं। तो क्योंकि वो वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अज्ञानी ही बने हुए हैं, उन्हें श्री कृष्ण की वास्तविकता का भास ही नहीं है। और वित्रता यह बताना चाहती है कि वो श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, इसीलिए उनका उपहास नहीं, उनका अनुसरण करना चाहिए। तुम्हें वेद में नहीं मिला वह, तुम हो वेद ज्ञानी। ओहो, तुम तो बड़े वेद ज्ञानी हो, वेदों के ज्ञाता हो, और तुमको वे श्री कृष्ण वेद में ही नहीं मिले। क्या वेद पढ़ा तुमने जिस वेदों में उस परम ब्रह्म के बारे में बताया गया है वो श्री कृष्ण ही है, ये तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुमने क्या वेद पढ़े हैं। किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। हे ध्यानी, तुम जरा अपने चित्त को एकाग्रचित्त करो, थोड़ा ध्यान रखो कि वेद का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि वेद तो उस परम ब्रह्म की वाणी है, और वो नित नई वाणी जो है वो कहते रहते हैं, अर्थात नए 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 जो भाव हैं वो सृजित होते रहते हैं, क्योंकि जो सृष्टि है ये भी नूतन परिवर्तनशील है। और यह जो वेदवाणी है, यह इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अपरिमित है, क्योंकि ये उस अनंत की वाणी है, उस परम ब्रह्म की वाणी है। जिस प्रकार वो अपरिमित है, उसी प्रकार से उसकी वाणी भी अपरिमित है, वो किसी सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी, नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। नए नए नवीन भाव निकलते रहते हैं,
और वह जो ब्रह्मवाणी है वो इस सृष्टि को भूषित करती रहती है, इसकी सुंदरता को बढ़ाती रहती है, इसके ज्ञान को और अधिक बढ़ाती रहती है, ज्ञान का प्रकाश इस सृष्टि में फैलाती रहती है। नित्य 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 नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा, देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। गुप्त जी विद्रता के माध्यम से उस परम ब्रह्म के विराट रूप, उसकी सर्वव्यापकता का संकेत दे रहे हैं। विद्रता कहती है कि जो ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये इस सृष्टि में अपनी नई नई रचनाएं रचता रहता है, क्योंकि ये सृष्टा है, इस सृष्टि को जन्म देने वाला है। देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। कहती है कि प्रत्येक देश में, स्थान पर, काल में जो वैदिक मंत्रों के दृष्टा भी हैं, जो वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो भी इस संसार में है। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो, धीरज धारो। लेकिन अगर ये कहते हो कि कृष्ण और राम अवैदिक हैं तो वह भी गलत है। अवैदिक का अर्थ हुआ कि जो परंपराओं को नहीं मानने वाले हैं, जो वैदिक परंपराओं को तोड़ने वाले हैं। अगर तुम ये कहते हो तो तुम गलत हो। ठहरो, धीरज धारो। पहले तुम ठहरो, कोई भी निर्णय पर मत पहुंचो, फिर धैर्य धारण करो, सोचो। वेदवाद रत, ये वेदों पर वाद विवाद करने वाले ठंडे जी से सोचो और विचारो, बहुत धैर्यपूर्वक सोचो। इतनी जल्दबाजी में श्री राम और कृष्ण को अवैदिक मत बताओ। श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे, दंभी या अभिमानी। श्रुतिदर्शी अर्थात वेदों का ज्ञान रखने वाले जो ऋषि थे हमारे, वो घमंडी नहीं थे, अहंकारी नहीं थे। घोषित आप उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी, और उन्होंने ही बहुत सोच समझ करके और फिर वेदों के लिए नेति नेति कहा था। अर्थात वेदों में ऐसा ही है, बस कह दिया। परमात्मा के बारे में उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। वो अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, विवर्जित है, वह अलग है, निरंजन है, अरूप है, ये सब कह दिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। नेति नेति परमात्मा के बारे में कह दिया। ओ न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयता ऋषि से। फिर महर्षि वाल्मीकि हों चाहे वेद व्यास हों, उन्होंने कोई भी वेदों पर नहीं लिखा, उन्होंने अपनी खुद की रचनाएं लिखी, परंतु अपने ज्ञान में वे, अपने ज्ञान के प्रकाश में वे किसी भी वेद मंत्र रचयिता से कम नहीं रहे। युग युग भी परितप्त होंगे जिनकी अक्षय कृषि से, जो इन्होंने यह कभी नष्ट न होने वाली कृषि की है, अर्थात जो महाभारत और रामायण लिखी हैं, उनसे युग युग भी तृप्ति प्राप्त करते रहेंगे। और ये ऐसी फसल है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, बस कटती रहेगी, कटती रहेगी, कटती रहेगी। पाप शांत हो, भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा। इन के अंदर
यही बताया गया है कि जो वेदों का ज्ञाता है वही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस संसार को जो सफल बनाते हैं, इस संसार में जीवन को जो सफल बनाते हैं, जो इस संसार को आगे बढ़ाते हैं, जो इसमें लोकहित का काम करते हैं, जो परोपकार की भावना को बढ़ाते हैं, जो जीवन मूल्यों की स्थापना करते हैं, जो आदर्श मूल्यों की स्थापना करते हैं, वही महान है, जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास। आगे के अंशों की व्याख्या हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। अगले व्याख्यान में हमारे विद्रता अंश की, सभी अंशों की व्याख्या पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद हम यशोधरा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।